सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरिनाम संकीर्तन की मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जाहि विधि राखे श्याम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर को हाथ दीनानाथ के। 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 महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। वो महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए।
श्याम राधे श्याम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। ताहि विधि राधे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि राधे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम कहिए। ताहि विधि राधे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम। राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़िए, नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़िए। नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़िए, नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़िए। साधु संग राम रंग 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 रंगिए, साधु संग राम रंग 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 रंगिए। ताहि विधि राधे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि राधे राम ताहि विधि रहिए। आपने बोलना सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। ताहि विधि राधे राम ताहि विधि रहिए, राधे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राधे श्याम ताहि विधि रहिए, राधे श्याम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राधे श्याम ताहि विधि रहिए, राधे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राधे श्याम ताहि विधि रहिए, राधे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राधे श्याम ताहि विधि रहिए, राधे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राधे श्याम ताहि विधि रहिए, राधे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय, भक्त भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये आज सजावट क्यों रखी है? क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, बोलो। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। जो मुख्य विषय है आज का, कृष्ण जन्म लीला। परीक्षित जी ने
ये कथा जो है भागवत की दशम स्कंद में आ रही है। श्री परीक्षित महाराज जी को शुक्रताल में 4 दिन हो गए हैं कथा सुनते हुए। और श्री परीक्षित महाराज को जब सुखदेव गोस्वामी जी ने बहुत सी कथाओं को सुनाया, भगवान की भक्ति से संबंधित उनके भक्तों की लीलाएं, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, अम्बरीश महाराज जी का, चित्रकेतु महाराज, ऐसी बहुत सी कथाएं भागवत जी में है, जिनका एकमात्र लक्ष्य क्या है, हम सबको ये शिक्षा देना कि हमें भगवान की सेवा कैसे करनी है। इन बातों को सुनकर परीक्षित जी जिस भावना से कथा को सुनने के लिए बैठे थे कि मेरे परिवार का श्री कृष्ण से संबंध है, मैं उनके विषय में सुनना चाहता हूं। तो श्री परीक्षित महाराज ने कहा कि हे सुखदेव गोस्वामी, आपने मुझे चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथाओं को सुनाया। अब मैं जो वो श्री कृष्ण है उनकी सारी लीलाओं को क्रम पूर्वक सुनना चाहता हूं, क्रम पूर्वक। क्योंकि क्या हुआ था, सुखदेव जी ने नवम स्कंद में, ये तो दशम की बात है, इससे पहले क्या सुनाया था, पहले उन्होंने सूर्यवंश में कौन आए, भगवान श्री राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। तो सुखदेव जी ने जो रामायण कथा है वो संक्षेप में थोड़े से ही वचनों में सुना दी। कैसे राम जी का जन्म हुआ, कैसे वो शिक्षा प्राप्त करने गए, असुरों का वध किया, सीता जी का हरण हो गया, शबरी जी के कैसे यहाँ पर गए, सीता जी का हरण हो गया, और फिर कैसे रावण का वध कर दिया, और अंत में कैसे सीता जी को जाना पड़ा। इस प्रकार से रामलीला को संक्षेप रूप में वहां पर वर्णन किया। भागवत जी में राम जी की लीला भी है, हम पढ़ते नहीं है, पता नहीं है। और उसके बाद ऐसे ही कृष्ण लीला का भी संक्षेप में वर्णन कर दिया था चंद्रवंश में। कृष्ण के यहाँ पर कौन कौन आए, किन किन का वंशावली है, चंद्रवंश में कौन कौन आए, भगवान कृष्ण चंद्रवंश में आए और कैसे कैसे उन्होंने जन्म लिया, ऐसी लीला करी, और फिर द्वारिका चले गए, फिर अंतर ध्यान हो गए। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा कह के सुखदेव जी कहकर चुप हो गए। तब परीक्षित जी ने प्रश्न करा कि आपने मुझे चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा को सुना दिया है, ये जो चंद्रवंश में उत्पन्न श्री कृष्ण है उनकी अब मैं लीला कथा को क्रम पूर्वक सुनना चाहता हूँ, और आप मुझे विस्तार पूर्वक इसको सुनाइए। क्यों? क्योंकि भगवान से मेरा संबंध है, उन्होंने मेरी माता के गर्भ में मेरी रक्षा करी थी। इतना ही नहीं, मेरे जो पितामह उन सबकी रक्षा हर समय करी, विष के लड्डू से और लाक्षागृह से, महाभारत के युद्ध में, और फिर उत्तरा देवी जो मेरी माता है उनके गर्भ में मेरी रक्षा करी। वे श्री कृष्ण की लीलाओं को आप मुझे पान कराइए। फिर परीक्षित जी ने कहा, निभृत तर्षय योगीय मानात भव औषधा श्रोत मनो अभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवाद उषा घनाद पशु घनाद बिना विरजे। कि ये जो भगवान की कथा है ये कैसी है, भव औषधि के समान। कह रहे जो ये भगवान की कथा सुनता है, कौन कह रहे हैं, परीक्षित जी कह रहे हैं कि कृष्ण की कथा सुनने से हम सबका क्या लाभ है, ये हम लोगों के लिए औषधि के समान है, मेडिसिन की तरह। और कैसी औषधि, इसको कपिल मुनि जी अपनी माता देवहूति को बोलते हैं भागवत में, सताम प्रसंगान मंगले संगीतो भवंती हृत कर्ण रसायन कथा। कि ये जो मेरी वीरवती बलशाली कथा है, इसको सुनने से क्या होता है, कह रही ये रसायन का काम करती है, औषधि का। ये रसायन क्या होता है, औषधि तो समझ आ गया। कह रहे जब ये हमारे कानों से सुनकर हृदय में जाती है तो ये हमारे सारे रोगों को ठीक कर देती है। और वो रोग क्या है, भव रोग। हम सबको भव रोग हो रखा है, पता नहीं है अभी हमें। और वो रोग तो समझ आते हैं, सिर में दर्द हो गया, आंखों में कमजोरी हो गई, या शरीर दुख रहा है,
ये बीमारियां तो हमें पता चल जाती हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और ठीक हो जाते हैं थोड़े समय बाद। लेकिन एक बहुत बड़ी बीमारी, रोग हमें लगा हुआ है, उस रोग का नाम क्या है? जैसे हर रोग का नाम होता है, इसका नाम क्या है? भव रोग। हमें इस संसार में बार बार जन्म मृत्यु लेना पड़ता है। ये रोग हमें हो गया है, ये बीमारी हो गई हमें, और ये बीमारी हमें पता ही नहीं चल रही, इसमें इतना फंस के रह गए, नहीं पता चल रहा। तो कह रहे ये कृष्ण कथा सुनने से ये रोग का निवारण होता है। रसायन शब्द का मतलब होता है एक ऐसी मेडिसिन जिसको खाने से जब डॉक्टर हमें देता है तो हमारा रोग भी ठीक हो जाता है और हमारे में शक्ति का संचार भी होता है। जैसे डॉक्टर अगर आपको नॉर्मल दवाई दे तो वो तो आपकी बीमारी को ठीक करेगा, लेकिन डॉक्टर साथ साथ कुछ बता देता है कि ये खा लेना, तुम्हें शक्ति भी मिलेगा, दूध पी लेना, क्योंकि मेडिसिन खाने से क्या होगा? कमजोरी आ जाएगी, रोग तो ठीक हो जाएगा लेकिन शक्ति नहीं मिलेगी शरीर को। लेकिन रसायन एक ऐसी चीज है जिसका पान करने से, जिसको ग्रहण करने से रोग भी दूर हो जाता है और वो शक्ति भी देता है आपको। तो ये कृष्ण कथा का प्रभाव है। परीक्षित जी कह रहे हैं ये भव औषधि, भव रोग जो हो गया उसको भी ठीक करता है और हमें कौन सी शक्ति देता है? भगवान की सेवा करने का। ये भगवान की कथा का बल है, ये परीक्षित जी बोल रहे हैं। और ये कथा कौन कहता है? उसी श्लोक में पूरे परीक्षित जी कह रहे हैं ये गुरु परंपरा से चली आई कथा है, किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं सुनना, बार बार सुन चुके हम। जो कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, और सुखदेव जी से करते 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 ये जो परंपरा चली आ रही है हमारे गौड़ संप्रदाय की, 4 संप्रदाय प्रमाणिक माने गए। भागवत जी कह रही हैं 4 संप्रदाय भगवान के प्रमाणिक हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय और श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय में कौन है? भगवान ने सबसे पहला ज्ञान लक्ष्मी जी को दिया, और उनके संप्रदाय में जो चले आ रहे हैं वो वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। ये सब भगवान कृष्ण को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। मानते क्या है ही वो। भागवत जी कह रही है इस बात को, रामायण कह रही है। हम लोग ये नहीं कहते भगवान कृष्ण, हम कहते हैं श्री कृष्ण चंद्र भगवान। हमें श्री कृष्ण ही भगवान है। भगवान कृष्ण कहने से ये भावना आती है कि और भी अन्य अन्य भगवान है, ऐसा नहीं। श्री कृष्ण चंद्र ही भगवान है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो ये भावना रखते हैं, कहते हैं अच्छा आप तो भगवान, आप तो कृष्ण की भक्ति करते हो इसलिए उनको तो भगवान कहोगे। गुरु जी कहते हैं नहीं, श्री कृष्ण भगवान है इसलिए हम उनकी भक्ति करते हैं, हम भक्ति करते हैं इसलिए उनको भगवान नहीं कहते। ये बात है समझने की। वो भगवान है इसलिए उनकी भक्ति करते हैं। तो कहा ये जो कथा है जो रसायन का कार्य करती है, हम सबके लिए, आपके लिए औषधि, हम सबके लिए औषधि है भवरोग की, और हमें शक्ति भी प्रदान करती है भगवान की सेवा करने की। ये कथा किससे सुननी चाहिए? भगवान के भक्तों से। परीक्षित जी कह रहे हैं सुखदेव जी के लिए कि आप जैसे भक्त से मैं ये कथा सुन रहा हूं। अगर आप कहें सुखदेव जी कि हे परीक्षित 4 दिन हो गए तुमने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कुछ जल ग्रहण कर लो, कुछ खा लो, तो मैं कहता हूं मुझे तिनका भर भी प्यास नहीं लगी, ना मुझे अन्न ग्रहण करने। क्यों? जो आपके मुख से ये कथा अमृत लग रही है, अमृत का पान करके मेरे को बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है, उन कृष्ण के विषय में मुझे सुनाओ। ऐसी लालसा दिखा रहे हैं। इस लालसा को सुनकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हो गए। उनके हृदय में कृष्ण की सारी लीला एकदम से स्फुरित हो गई, और कहते कि हे परीक्षित अब मैं बहुत प्रसन्नचित्त हूं कि तुम्हारी जो बुद्धि है केवल अब स्थिर हो गई है किसको सुनने के लिए? कृष्ण कथा को, कृष्ण के बारे में अब सुनो। कह रहे जैसे गंगा जी तीनों लोगों को पवित्र कर देती है, पृथ्वी को, पृथ्वी से नीचे, पृथ्वी से ऊपर, उसी प्रकार से ये भगवान की कथा 3 प्रकार के लोगों को पवित्र कर देती है। वो कौन है? एक तो कथा कहने वाला वक्ता जिसे कहते हैं, और एक कथा सुनने वाले श्रोता, और एक जो कथा से रिलेटेड प्रश्न करते हैं प्रश्नकर्ता। जैसे परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं, सुखदेव जी उत्तर दे रहे वक्ता हैं, और जो श्रोत मंडली बैठी है उनको श्रोता है।
इसमें तीनों का कल्याण हो जाता है भगवान की कथा जो सुनते हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी ने कहा कि पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके रोती रोती बिलखती हुई किसके पास पहुंची? ब्रह्मा जी के निकट। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पृथ्वी देवी, आप इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? आपने गाय का रूप क्यों धारण कर रखा है और आप इतनी रो क्यों रही हैं? क्या चिंता है? तब पृथ्वी देवी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरे ऊपर विचरण करने वाले जो असुर लोग हैं उनका भार बढ़ गया है। ये असुर लोग ब्राह्मणों को, गैयाओं को बड़ा परेशान करते हैं, यज्ञ नहीं करने देते। इस कारण से मैं बड़ी दुखी हूं, आप इस दुख का निवारण कीजिए। तब सुखदेव जी ने बोला कि ब्रह्मा जी पृथ्वी से बोले, आप चिंता मत कीजिए, हम सभी देवताओं के साथ मिलकर कहां जाएंगे? क्षीर सागर पे। क्षीर सागर पे जाकर वहां पर विष्णु विराजते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु के निकट जाएंगे। देखो, विष्णु भी 3 प्रकार के हैं, भागवत जी बतला रही हैं। विष्णु जी एक नहीं है जो हम बाजारों में फोटो मिलती है या टीवी में देख लेते हैं, लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रहे हैं, वो एक प्रकार के विष्णु हैं। ऐसे 3 प्रकार के विष्णु हैं। भगवान अपना विस्तार करते हैं, जब उनकी सृष्टि करने की इच्छा होती है अपना विस्तार करते हैं। पहले रूप में वो संकर्षण बन जाते हैं, फिर महासंकर्षण, और ऐसे करते करते महाविष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु, और क्षीरोदक्षाई विष्णु से महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई से क्षीरोदक्षाई। अब ये क्या है? कहे महाविष्णु कहां पर विराजते हैं? विरजा नदी में, कारण समुद्र में। उनको कारणोदक्षाई विष्णु भी कहा जाता है। 3 विष्णु है। क्या नाम? महाविष्णु, जिनको बोला जाता है कारणोदक्षाई विष्णु, दूसरे गर्भोदक्षाई, तीसरे क्षीरोदक्षाई। महाविष्णु क्या करते हैं? बहुत सारे ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं। जैसे हमारे को पसीना आता है, पसीने की बूंदें आती हैं, उसी तरह से उनके रोम रोम में से ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, अनगिनत। केवल एक ब्रह्मांड नहीं है ये। अभी इधर उधर मत देखो, जो जो ला रहा है देखने दो। इधर देखो, ये इधर देखो, उसने कैसी साड़ी पहन रखी है, उसने कैसा सूट पहन रखा है, ये देखते रहते हैं। भगवान की कथा सुनो ध्यान से, ये इसलिए तो बैठे थे हम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भाव टूट जाता है, सुना करो ध्यान से। तो क्या कह रहे हैं कि हाँ, कारणोदक्षाई विष्णु से आए गर्भोदक्षाई, गर्भोदक्षाई से आए क्षीरोदक्षाई। तो कारणोदक्षाई विष्णु जी जो कारण समुद्र में लेटे हैं, उनका सेवा क्या है? उनके रोम रोम से बहुत सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। केवल एक ब्रह्मांड नहीं है, अनगिनत ब्रह्मांड है। अनगिनत ब्रह्मांड है जिनको शेष जी ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। शेष जी जिनके कई सारे फण हैं, उसके ऊपर सरसों के दाने जैसे ये ब्रह्मांड है। जैसे हमारे सिर पे सरसों के दाने डाल दो कई सारे, गिन ही नहीं सकते, जैसे प्रभु जी ने अभी कथा में सुनाया। और फिर एक एक ब्रह्मांड में वही महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और फिर जब जीवों को उन ब्रह्मांडों में भेजा जाता है, हम जीवों के हृदय में जो विष्णु बैठते हैं, जिनको हम परमात्मा बोलते हैं, उनको कहते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। ऐसे 3 प्रकार के विष्णु भागवत जी ने बताया दूसरे स्कंद में। कोई अपने मन से बात नहीं कह रहे। तो इस प्रकार से परीक्षित जी जो सुखदेव जी से कथा सुन रहे हैं ब्रह्मा जी के बारे में, कैसे वो पृथ्वी और देवताओं को कहां लेके गए? क्षीर समुद्र पे क्षीरोदक्षाई विष्णु को बुलाया, आवाहन किया, समाधि में ध्यान लगाया। भगवान ने दर्शन नहीं दिए, केवल आकाशवाणी के माध्यम से अपना उपदेश आदेश सुना दिया। और फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा कि आप सभी मुझसे भगवान का आदेश अच्छे से सुनो। भगवान ने कहा है कि उनकी आज्ञा का पालन करना है शीघ्र ही। और वो आज्ञा क्या है कि आप सभी देवता शीघ्र ही ब्रज में जाकर, 84 कोस ब्रज जिसे बोलते हैं हम, उस ब्रज में जाकर जन्म ग्रहण करो। जितनी भी आपकी पत्नियां हैं, देव पत्नियां, लक्ष्मियां, वो सब जाकर भी जो राधा रानी की सखियां हैं या गोपियां हैं, उस रूप में जाकर वहां पर जन्म ग्रहण करो। और उन्होंने ये भी कहा,
भगवान ने कहा है कि मेरे बड़े भाई के रूप में संकर्षण वहां पर मेरे से पहले आएंगे, और मेरी जो योग माया जी हैं, जो अभी हमने सुना था थोड़ी देर पहले, वो योग माया जी मेरी लीला में सहायता करेंगी। तो आप शीघ्र ही समय नष्ट ना करो और जन्म ग्रहण करो। हे पृथ्वी देवी, अब आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। भगवान अब स्वयं वसुदेव जी के यहाँ वासुदेव के रूप में प्रकटित होंगे। बोलो श्री वासुदेव भगवान की। इस प्रकार से आकाशवाणी हुई और ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी को देवताओं को सुना दिया। अब सुखदेव जी परीक्षित जी को बतला रहे हैं कैसे मथुरा नगरी में शूरसेन नामक राजा थे, और शूरसेन नामक राजा के जब राज्य में सभी प्रजा बड़ी प्रसन्नचित रहती थी, उसी राज्य में एक समय में एक विवाह हुआ। वो विवाह किसका? वसुदेव और देवकी मैया का। और इस विवाह में जो देवकी जी हैं, वसुदेव जी कौन है? शूरसेन नामक राजा के यहाँ पर पुत्र हुए वसुदेव जी। वो वसुदेव जी की कई सारे विवाह हुए और उनमें से एक विवाह उनका हुआ देवकी के साथ। वो देवकी किसकी बहन है? छोटी बहन कंस की। और देवकी जी का जब विवाह हुआ, देवकी जी के पिताजी का नाम है देवक। उन देवक महाराज ने देवकी के विवाह में बहुत सारी वस्तुओं का दान किया। भागवत जी में वर्णन आता है, बहुत सारे घोड़े, हाथी, रथ और बहुत सारी दासियों का दान उनको किया। इस प्रकार जब कंस वहां पर आया अपनी बहन के विवाह में, तो उसने जो रथ था सारथी को हटाया और कहा मैं स्वयं अपनी बहन को लेकर घर तक जाऊंगा, इस रथ को हाँकूंगा, इस रथ को मैं स्वयं ही चलाऊंगा। तब कंस ने एक सारथी का कार्य किया, अपने सीधे हाथ में घोड़ों को चलाने वाला बेंत और उल्टे हाथ से घोड़ों की लगाम को पकड़ लिया, और देवकी जी और वसुदेव जी रथ में विराजित हुए। इस दृश्य को देखकर वहां मृदंग, करताल, झांझर, कांसर ये सब बजने लगे, दुंदुभी, नगाड़े, ढोल, मंगल ध्वनि होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी, चारों ओर मंगल मंगल ही वातावरण हो गया। जब कंस रथ को थोड़ा आगे लेके गया, उसी समय देवताओं की आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिस देवकी को रथ पे बिठाकर तू लेके जा रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण होगा। इस बात को सुनकर कंस, जो अभी अपनी बहन से बड़ा प्रेम कर रहा था, उसको दुलार रहा था, प्रेम दिखा रहा था, उसका हृदय एकदम से परिवर्तित हो गया। कहा, भागवत जी ने बताया, ये कंस जैसे लोगों का स्वभाव कैसा होता है? जैसे एक बिजली की तरह। बिजली कभी चमकती है और एकदम से अपने आप को छिपा लेती है। उसी प्रकार से कंस जैसे लोग हमारे जीवन में भी आते हैं। कभी कभी ऐसे लोग कि दिखाएंगे तो है आप आपके बहुत, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और है। उसी प्रकार कंस का स्वभाव प्रकटित हो गया। उसने सीधे हाथ से जिससे बेंत पकड़ी थी अपनी तलवार निकाली, और एक हाथ से जिससे लगाम पकड़ी थी देवकी के केशों को पकड़ लिया, उसको मारने के लिए तैयार हो गया कि अगर मैं देवकी का ही वध कर दूंगा तो 8वीं संतान होएगी नहीं। उसका स्वभाव परिवर्तित हो गया। इस दृश्य को देखकर वसुदेव महाराज रुके नहीं, और उन्होंने सोचा कि अभी मैं बल का प्रयोग करके कंस को रोक नहीं सकता। कंस बलशाली है, राजा है और असुर प्रवृत्ति का है, इसलिए मेरे को अपना दिमाग लगाकर ही इसको रोकना होगा। तब वसुदेव महाराज जी जो भगवान के भक्त हैं, उन्होंने कंस को कहा कि कंस, तुम्हें घृणा नहीं आती? ये तुम्हारी बहन है, वो भी छोटी, और ऊपर से स्त्री, अबला नारी, विवाह का उत्सव है, तुम इसका वध करना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं पता ये तो आत्मा और शरीर का भेद है। शरीर का जन्म मृत्यु होता रहता है। कर्म के अनुसार तुम्हें जो शरीर प्राप्त हो, अगले योनि में तुम्हें निम्न शरीर प्राप्त होगा अगर तुम अपनी बहन को वध करोगे। तब वसुदेव जी ने वहां उनको आत्मज्ञान दिया। लेकिन जो कंस है, जो हमेशा असुरों के साथ ही घिरा रहता है, उसकी जो संगति है वो बुरी है,
इसलिए उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी और वो रुका नहीं। तब वसुदेव जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरे यहाँ पर जो 8 संतान होगी, एक एक करके मैं तुम्हें लाकर दूंगा, तुम उनका वध कर देना। लेकिन आकाशवाणी में कहा है 8वें गर्भ से तुम्हारे को मृत्यु का डर भय है, लेकिन देवकी से कोई भय नहीं है, इसलिए तुम देवकी को छोड़ दो। अब कंस जानता था कि वसुदेव जी झूठ नहीं कहते, उनके सत्य वचन रहते हैं, भगवान के भक्त हैं, वो कभी झूठ नहीं कहेंगे, इसलिए उनको छोड़ दिया। अब यहाँ पर देवकी जी के यहाँ पर पहली संतान हुई। हर एक वर्ष में एक एक संतान हुई। पहली संतान का नाम रखा कीर्तिमान। अब बहुत सुंदर बालक। अब देवकी जी का दिल भराया कि कैसे हम कंस को दें, लेकिन वसुदेव जी ने कहा कि मैंने वचन दिया है। वसुदेव जी स्वयं उस बालक को लेकर किसके निकट पहुंचे? कंस के निकट। कंस बहुत जोर से हंसा। कंस ने कहा वसुदेव जी आप सत्य संकल्प हैं, लेकिन मेरे को 8वें गर्भ से भय है, लेकिन इससे कोई भय नहीं है, इसलिए आप इस संतान को वापस ले जाएं। इस दृश्य को देखकर वसुदेव जी पुत्र को लेकर वापस आ गए, लेकिन उनके हृदय में भावना थी कि कंस कभी भी पलट सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? आसुरिक। तभी जब देवताओं ने ये देखा और देवकी जी ने देखा कि मेरे भाई ने मेरे पुत्र को छोड़ दिया, तो देवकी के हृदय से भाई के लिए क्या भावना आई कि भैया बहुत अच्छे हैं, वो आशीर्वाद देने लगी। इस दृश्य को देखकर देवताओं ने कहा अगर देवकी जो भगवान की भक्त हैं वो आशीर्वाद देगी तो कंस की मृत्यु बहुत लेट होगी, उसमें देरी होगी। इसलिए उन्होंने नारद मुनि को भेजा। नारद जी कंस के यहाँ पर आए और कंस के यहाँ पर जब आए तो नारद जी ने उनका स्वागत, कंस ने नारद जी का स्वागत किया और नारद जी को ऊंचा आसन प्रदान किया। कहा ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, गुरु जी की वंदना करी। और गुरु जी कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा कंस मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाया हूं। अच्छा क्या? अच्छा मथुरा में क्या फेमस है? पेड़े। तो कंस के यहाँ पर नारद जी 8 पेड़े ले आए और कहा कंस इन पेड़ों को गिनो। अच्छा 1 2 3 4 ऐसे करते करते 8। अब नारद जी ने पेड़े पलट दिए। कहा कौन सा पहले वाला है, तीसरे वाला कौन सा है, 8वें वाला कौन सा है? तो कंस कह रहे नारद जी मैं कुछ समझा नहीं। अरे जो देवकी के यहाँ पर पहली संतान हुई है वो 8वीं वाली पहले की तो बनकर आ सकती है, तुम्हें पता नहीं है। मैंने देवताओं की सभा में सुना था कि ये सारे के सारे देवता यादव कुल में आकर जन्म ग्रहण किए हैं, तुम जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। तब कंस ने कहा मैंने ठीक ही कहा था, आप गुरुजी हैं। गुरुजी क्या करते हैं? अंधकार से रोशनी की ओर ले जाते हैं। तो आपने मेरा मार्गदर्शन किया तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन नारद जी ने उसका मार्गदर्शन नहीं किया, ये भगवान को प्रकट करने की लीला है। ऐसे करते करते कंस ने 6 पुत्रों का वध कर दिया 6 वर्ष में। एक एक करके उनको चट्टान में जोर से पटक कर मार डाला और देवकी जी और वसुदेव जी देखते ही रह गए। अब आप कहेंगे नारद जी ने तो बड़ा गलत कार्य किया। ज्यादातर लोग यही कहते हैं, क्योंकि ठीक से पता नहीं है कुछ। वो टीवी में उनको कार्टून कैरेक्टर दिखा दिया जाता है, चोटी खड़ी हुई दिखाई देती है, वीणा लेकर आ जाते हैं, नारायण नारायण हैं। ये तो कोई मजाक, ये नारद जी का मजाक बना के रख दिया कि नारद जी कौन है, आपस में लड़ाई करवा देते हैं। लेकिन नारद जी ऐसे नहीं है। भागवत जी को पढ़ते नहीं हम, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं। नारद जी जगत गुरु हैं। नारद जी सबका कल्याण करते हैं, सब पर कृपा करते हैं, भगवान की भक्ति देते हैं। उन्हीं की कृपा से ध्रुव जी प्रहलाद जी को भक्ति मिली और रत्नाकर डाकू को भक्ति मिली। ये तो 1-2 नाम गिनवाए, बहुत सारे ऐसे नाम है नारद जी ने जिनके ऊपर कृपा करी। तो नारद जी ने 6 पुत्रों का वध क्यों कराया? उसके इतिहास में भी बताया जाता है ये 6 पुत्र बहुत समय से भटक रहे थे, इनको शाप मिला था ब्रह्मा जी का, जिसके कारण ये शाप से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। इसलिए इनको कंस के हाथों मरवाया और शाप से मुक्त कराया। बोलो श्री नारद ऋषि की। ये नारद जी का कार्य है। अब 7वें गर्भ में देवकी जी के गर्भ में कौन आए? स्वयं बलराम जी। भगवान ने कहा था देवताओं को कि
योग माया जी आप शीघ्र ही क्या करें, जन्म ग्रहण करें, और मेरे जन्म से पहले कौन आएंगे, मेरे बड़े भाई के रूप में संकर्षण, उनका एक नाम होगा राम। संकर्षण क्यों होगा, क्योंकि योग माया जी आप क्या करेंगी, देवकी जी के गर्भ से उनका आकर्षण करके कहां स्थानांतरित कर देंगी, रोहिणी जी के गर्भ में। रोहिणी जी कौन है, रोहिणी जी है वसुदेव जी की पत्नी। जब कंस ने अत्याचार किया वसुदेव जी और देवकी के ऊपर, तो वसुदेव जी ने रोहिणी जी को कहां भेज दिया था, गोकुल में, नंद बाबा के यहाँ पर। क्योंकि नंद बाबा वसुदेव जी के क्या लगते हैं, भाई। कैसे, क्योंकि एक राजा हुए देवमीढ़, उनकी दो पत्नियां थी, एक क्षत्रिय जाति की और एक वैश्य जाति की। क्षत्रिय जाति की पत्नी से उनके पुत्र हुए शूरसेन, और वैश्य जाति जो गोप जाति है उनसे पुत्र हुए पर्जन्य महाराज। पर्जन्य महाराज के यहाँ 5 बालक हुए, अभिनंद, उपनंद, नंद, सुनंद और नंदन, जो नंद बाबा है, ये 5 भाई थे। और शूरसेन जी के यहाँ पर वसुदेव महाराज, इसलिए वसुदेव और नंद बाबा क्या है, आपस में भाई। इसलिए रोहिणी जी को सुरक्षित रहे, उनको कहां भेज दिया, नंद बाबा के घर में, गोकुल में, नंद भवन में। यहां रोहिणी जी भी गर्भस्थ थी, गर्भ धारण किया हुआ था, उधर देवकी जी भी गर्भ धारण की हुई है। और भगवान की आज्ञा को प्राप्त करके योग माया जी ने, जो संकर्षण जी हैं, जिनका आकर्षण करने की वजह से नाम क्या पड़ गया, संकर्षण, और भगवान ने कहा उनका एक नाम होगा राम। राम शब्द का मतलब होता है जो सबको आनंद प्रदान करे, और एक उनका नाम होगा बलभद्र, क्योंकि वो सबको भगवान की भक्ति का बल प्रदान करते हैं। बोलो श्री बलराम प्रभु की जय। इस प्रकार से देवकी जी के गर्भ में बलराम जी आए, संकर्षण जी आए, और रोहिणी जी के गर्भ में कौन है, बलराम जी। बलराम जी है अंशी और संकर्षण है अंश। अंशी और अंश क्या होता है, जैसे अवतारी और अवतार, भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं, और एक मुख्य होता है जिनसे सारे अवतार निकलते हैं, उनको कहते हैं अवतारी। जैसे एक दीपक है, दिवाली का दिन होता है, दिवाली के दिन में हम बहुत सारे दीपक जलाते हैं ना, तो एक दीपक से हम बहुत सारे दीपकों को जलाते हैं, लेकिन एक पहला दीपक को क्या माना जाता है, मुख्य। उसी तरह से भगवान अवतारी हैं, और उनके बहुत सारे क्या होते हैं, अवतार। उसी तरह से भगवान कृष्ण में और बलदेव प्रभु में कोई अंतर नहीं है। बलराम जी क्या करते हैं, कृष्ण की हर समय सेवा करते हैं। और इस प्रकार से बलराम जी का ये जन्म लीला है, कैसे देवकी जी के गर्भ से उनको रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। बोलो श्री बलदेव प्रभु की। अब वो समय आ गया जब ये जो जन्म लीला है कृष्ण की, ये कोई साधारण मनुष्य की जन्म लीला नहीं है। अभी मत लाना, हम बता देंगे कब लाना है। हरे कृष्णा, इधर देखो सब, अभी कथा हुई नहीं। बलराम जी के पश्चात सभी को लगा कि जो 7वां गर्भ है वो मिसकैरेज हो गया, और सभी को लगा जरूर कंस ने कोई ऐसी औषधि दी होगी या मंत्र फूका होगा जिसके कारण देवकी जी का 7वां गर्भ मिसकैरेज हो गया। अब देवकी जी के गर्भ में कौन आए, भगवान। अब भगवान का जो जन्म है वो साधारण नहीं है। गीता में बताया, भगवान एक जगह कहते हैं कि मैं अजन्मा हूं, और उसी गीता में एक श्लोक में कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति माम सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जो जन्म है, मेरे जो कर्म है, लीलाएं हैं, वो दिव्य हैं। और एक जगह भगवान ने गीता में कह दिया मैं अजन्मा हूं। ये क्या बात है, तो इसको समझे। भगवान को कोई हमारे तरह साधारण मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेते। जैसे हम अपने माता के गर्भ में 9 महीने रहे, वो मल मूत्र की थैली में उल्टे लटके रहे, उस तरह से भगवान जन्म नहीं लेते। ये अजन्मा का अर्थ है
कि मैं ऐसे वाला जन्म नहीं लेता, लेकिन मेरा जन्म होता है कैसे, दिव्य रूप में। और उस दिव्य रूप को जो समझ लेता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है और उस धाम से द्वारा कभी नहीं आना पड़ता। इस बात को कहकर गीता में भगवान अपने जन्म के बारे में बताते हैं कि मेरा जो जन्म है वो दिव्य है। वो कैसे आते हैं, भगवान वसुदेव जी के हृदय में आए और फिर वसुदेव जी के हृदय से देवकी जी के हृदय में आए, फिर देवकी जी के हृदय से देवकी जी के गर्भ में आए। ये भगवान के आने का प्रोसेस है। फिर अब क्या हुआ, देवकी जी के गर्भ में कोई साधारण जीव तो है नहीं, साक्षात भगवान वासुदेव जी हैं। और भगवान के आने से देवकी जी का जो चेहरा है वो बड़ा तेजवान हो गया और पूरे सूतिका ग्रह में, जिसको जेल हम बोलते हैं, वहां रोशनी ही रोशनी होगी, प्रकाश हो गया। और उस प्रकाश को देखकर कंस समझ गया कि जो 8वां गर्भ है, जो मेरी मृत्यु का कारण है, उसका अब जन्म होने ही वाला है। वो भयभीत हो गया, सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते केवल यही सोचता कि मेरे को मृत्यु करने वाला अब जन्म, हरि का जन्म होने वाला है। उठते बैठते उसको नींद नहीं आती, केवल हरि का नाम लेता रहता, हरि के बारे में सोचता रहता। अब देवकी जी के गर्भ में से भगवान उनके सामने 16 साल के बालक अद्भुत रूप में प्रकटित हो गए। बोलो श्री वासुदेव भगवान की जय। अभी भगवान का जन्म नहीं हुआ है। इस लीला को कहा जाता है श्री कृष्ण जन्म लीला रहस्य। केवल कृष्ण जन्म लीला नहीं कहते इसको, इसमें एक रहस्य है। वहां पर भागवत जी में बताया कि वसुदेव जी और देवकी जी के यहाँ पर 16 साल का बालक 4 भुजा धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर वस्त्र धारण कर रहे हैं, श्याम वर्ण का उनके शरीर का रंग है, गले में कौस्तुभ मणि, मुकुट में वैदूर्य मणि और चरण कैसे हैं, कमल के समान। 16 साल की उम्र के बालक, अद्भुत बालक वहां पर उनके सामने खड़े हो गए। क्या जब बालक जन्म लेता है कोई ऐसे लेता है? ऐसे तो जन्म नहीं होता। इसलिए वहां का प्रकटित हुए, जन्म नहीं हुआ अभी, भगवान प्रकटित हो गए। और भगवान के रूप को देखकर जब भगवान मां देवकी के गर्भ में थे, उस समय सभी देवी देवता उनके सामने आ गए थे और उनकी आराधना करने लगे थे, गर्भ की ही। और क्या कह रहे देवता, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सतस्य योनि निहितम सत्य। तो इस प्रकार से सत्य सत्य कहकर भगवान की आराधना करी। भागवत जी का पहला श्लोक भी यही कहते हैं, सत्यम परम धीमहि। महाभारत भी ये कहती है भगवान ही सत्य है, सत्य ही भगवान है। इसी बात को देवताओं ने कहा कि आपसे बड़ा सत्य कोई नहीं, आप ही परम सत्य हैं और आप जैसे सत्य वस्तु को हम नमस्कार करते हैं। अब जब देवकी और वसुदेव जी ने भगवान को अपने सामने देखा तो उनके हृदय में 2 प्रकार की भावना आ गई, एक तो वात्सल्य भाव और एक ऐश्वर्य का। वात्सल्य भाव कि हमारा ये पुत्र है, और ऐश्वर्य क्यों, भगवान सामने खड़े हुए हैं। देवकी जी और वसुदेव जी घबरा भी रहे हैं, दोनों के दोनों। क्यों कि अभी कंस को पता चल जाएगा और वो हमारे हाथ से इनको ले जाएगा। तो वो कह रहे हैं आप शिशु बालक बन जाएं, छोटे बालक बन जाएं, हमारे सामने ये रूप मत प्रकट कीजिए। तब भगवान ने उनको बताया कि मैं ये पहली बार तुम्हारे यहाँ जन्म नहीं ले रहा हूं, तुम्हारे पूर्व जन्म का मैं बताता हूँ। पहले जन्म का बता दिया। कह रहे पहले जन्म में तुम कौन थे, पृश्नी और सुतपा। देवकी तुम्हारा क्या नाम था, पृश्नी, और वसुदेव जी का नाम था सुतपा। और तुमने बहुत कठोर तपस्या करी थी। और फिर जब मैंने तुम्हें दर्शन दिया था तो तुमने वरदान मांगा था कि हमें आपके समान पुत्र चाहिए। तो मैंने कहा मेरे समान पुत्र तो मैं ही हो सकता हूँ। तब मैं तुम्हारे यहाँ पर जन्म लिया और मेरा नाम हुआ पृश्नी गर्भ। दूसरे जन्म का भी बतला देता हूँ। अदिति और कश्यप के यहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, मेरा नाम क्या हुआ था, वामन भगवान जी की कथा हमने कल सुनी थी। और मेरा नाम एक और क्या हुआ, उपेंद्र, इंद्र का छोटे भाई उपेंद्र। अब तीसरे जन्म में मैं आपके यहाँ जन्म लिया हूं और मेरा नाम क्या है, वासुदेव। बोलो श्री वासुदेव भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने इतिहास बतलाया और भगवान ने वसुदेव जी को एक आज्ञा दी कि आप जल्दी से शीघ्र क्या करना, मेरे को कहाँ छोड़ाओ, गोकुल में।
तब वसुदेव जी ने कहा, मैं बेड़ियां बंधी हुई हैं, ताले लगे हुए हैं, पहरेदार हैं, मैं कैसे जाऊंगा। तो भगवान ने कहा उसकी चिंता नहीं करनी, उसकी सारी व्यवस्था योग माया जी कर देगी। तभी भगवान एक छोटे बालक के रूप में 2 भुजा धारण कर छोटे बालक बन गए और वसुदेव जी के ताले खुल गए, बेड़ियां खुल गई, सारे योग माया जी के कारण पहरेदार सो गए, कंस सो गया, सारी मथुरा की प्रजा सो गई, किसी को नहीं पता। ये जो उस समय नक्षत्र था, कौन सा था, रोहिणी नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, हर्ष नामक वो बुधवार का दिन, भाद्र मास की अष्टमी के दिन अर्धरात्रि के समय भगवान देवकी जी और वसुदेव जी के यहाँ पर प्रकट हुए थे। ये पूरा नक्षत्र वहां बता रखा है भागवत जी में। भाद्र मास की अष्टमी के दिन अर्धरात्रि के समय बुधवार के दिन प्रकट हुए। तब भगवान को अपने शीश अपने मस्तक पर धारण कर कर, सिर पे धारण कर कर वसुदेव जी कहाँ जा रहे हैं, गोकुल की ओर। अब राजपथ से नहीं जा सकते, किसी को पता ना चले, छुप छुपा कर जब बाहर निकले तो वर्षा हो रही है। अब वर्षा से भगवान की रक्षा करनी है, तो वहां पर भगवान के अंश प्रकटित हो गए। कौन, शेष नाग जी, अनंत शेष, वो अपने फनों से उनकी रक्षा करने लगे और भगवान को धारण कर वसुदेव जी कहाँ पहुंचे, यमुना जी में। अब वर्षा के कारण यमुना का जल बहुत बढ़ गया, जल स्तर। जैसे राम जी को समुद्र ने रास्ता दे दिया था, उसी प्रकार से यमुना जल ने वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। और यमुना जी इतनी जोर से उफान भर रही है, मानो उनकी क्या इच्छा है, मैं अपने प्रभु के चरणों को स्पर्श करना चाहती हूँ। यमुना जी भगवान की दासी हैं, उनकी सेविका हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण ने अपने चरण बाहर निकाले और यमुना जी ने उसका स्पर्श किया। तद उपरांत वसुदेव जी कहाँ पहुंचे, गोकुल में। ये कहाँ पर है, वृंदावन में ही है गोकुल महावन। वहां पर जब पहुंचे, नंद भवन में पहुंचे। अब यहाँ पर क्या है, अब रहस्य की बात सुनो। अब यहाँ पर क्या है, वही नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, हर्ष नामक योग, अभिजीत मुहूर्त, भाद्र मास की अष्टमी, बुधवार का दिन और अर्धरात्रि के समय यशोदा मैया ने 2 बालकों को जन्म दिया। एक पुरुष शरीर और एक स्त्री शरीर का। और यशोदा जी को प्रसव पीड़ा के कारण ये नहीं पता मेरे कितने बालक हुए हैं, और एक बालिका हुई है, उनको नहीं पता। और योग माया जी के कारण सब सो रहे हैं। लेकिन वसुदेव जी जब आए तो उनको भी पता नहीं चला। जो सिर पे उन्होंने बालक धारण कर रखा था और जो यशोदा जी का बालक था, वो क्या हो गए, एक हो गए। और जो बालिका थी वो वसुदेव जी अपने सिर पे धारण करके कहाँ ले आए, मथुरा नगरी में। और मथुरा नगरी में क्या हुआ, बेड़ियां ताले द्वारा से बंध गए। कंस को पता चल गया कि देवकी के यहाँ 8वीं संतान हो गई है। बालिका कंस लड़खड़ाता हुआ संतान को देखकर कि बालिका हुई है, उसको जैसे ही चट्टान पे पटकने लगा, उसी समय वो देवी उसके हाथ से निकलकर अष्टभुजा धारण कर लिया और उसने कंस के सिर के ऊपर पैर मारा और कहा, अरे मूर्ख, तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हें मारने वाला का जन्म कहीं पे हो चुका है। कंस ने देखा, अभी भी मथुरा में जाओ, वहां पर एक मंदिर है कंकाली देवी। कंस उन कंकाली देवी की सेवा करता था दिन रात। उन देवी की सेवा करने के कारण देवी उन पे प्रसन्न नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो भगवान का विरोधी था। उन्हीं देवी ने क्या करा, कह रहे मैंने जिन देवी की दिन रात सेवा करी, पूजा करी, वो देवी मेरे सिर पे पैर मारी। और क्या कहा, 8 भुजा धारण करके क्या बोली कि तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हें मारने वाले का जन्म हो गया। इधर कंस भयभीत हुआ और उधर क्या चल रहा है, उधर यशोदा जी को सुध बुध नहीं है कि मेरे यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन जो कृष्ण की बुआ है, जो यहाँ पर नंद जी की बहन है सुनंदा, उनको पता चला कि यशोदा जी ने बालक, बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया है। तो वो बहुत जोर से बर्तन को पीटते पीटते नंद बाबा के आई, बाबा बधाई हो, लाला का जन्म हुआ है। इस प्रकार से ये जन्म लीला रहस्य है कि कृष्ण एक नहीं है, कृष्ण 2 हैं। जो देवकी जी के गर्भ से हुए थे वो 16 साल के बालक हैं
और यशोदा जी के जो पुत्र हैं वो हैं कृष्ण। उन्होंने दो बालकों दो बच्चे वहां जन्म लिए थे, एक थी बालक और एक बालिका। बालक कौन? कृष्ण। बालिका अनुजा, जो योग माया जी सुभद्रा जी जिन्हें कहा जाता है। इस प्रकार से ये जन्म लीला रहस्य है। बड़े धूमधाम से नंद बाबा जो 80 वर्ष के हो गए थे, देखो थोड़ी सी कथा सुनो ध्यान से, अभी मनाएंगे नंद उत्सव। नंद बाबा के यहाँ कोई संतान नहीं थी, 80 वर्ष के हो गए थे। यशोदा जी के और नंद बाबा की कोई संतान नहीं थी। नंद बाबा और यशोदा जी ने बहुत से व्रतों को धारण किया, लेकिन जब फिर उनको किसी ने बताया कि एकादशी का व्रत धारण करो, तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी, तो 1 वर्ष तक वो एकादशी का व्रत किया। तदुपरांत एक दिन नंद बाबा यशोदा जी के पास पहुंचे, हे यशोदे, कल रात को मेरे को एक स्वप्न आया। वो क्या? कि हमारी गोद में एक श्याम सलोना बालक किलकारियां मार रहा है, क्या तुम्हें भी ये स्वप्न आया? यशोदा जी ने कहा, आपने मेरे मुख की बात छीन ली, मुझे भी यही स्वप्न आया। उसी समय गोकुल में एक वृद्ध गोपी जो सन्यासी वेश धारण कर जिनका नाम पौर्णमासी जी है, वो आ गई और उन पौर्णमासी जी ने कहा, हे नंद बाबा यशोदा देवी, आपके यहाँ पुत्र बड़ी जल्दी ही जन्म ग्रहण करेगा। इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्नचित्त हुए और तद उपरांत यशोदा जी का गर्भ धारण हुआ और उस नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ, जो हमने लीला श्रवण करी। अब नंद बाबा जिनके यहाँ संतान नहीं थी, अगले ही दिन देखो, जब कृष्ण जन्माष्टमी आती है, अगले दिन क्या मनाया जाता है? नंद उत्सव। देखो भागवत जी ये उत्सव है, भगवान जो अजन्मा है वो जन्म ग्रहण करके दिखा रहे हैं, यही उत्सव है। जिनका जन्म नहीं होता हमारी तरह, वो दिव्य जन्म ग्रहण करके दिखाते हैं, दिव्य लीला करके दिखाते हैं। इस प्रकार से नंद बाबा अगले दिन सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, कहा हमारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है। और स्वयं नंद बाबा यमुना जी में स्नान करके, सुंदर वस्त्र धारण करके, सफेद रंग के वस्त्र, मोतियों की माला धारण करके, लाल रंग की पगड़ी धारण करके ऊंचे आसन पर बैठ गए और सभी ब्राह्मणों को बुला लिया। सूत मागध बंदी जन सबको बुला लिया। सभी नंद बाबा की वंशावली का गान करने लगे, मंगल वचन बोलने लगे, स्वस्ति वाचन करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। गाय बछड़े आ गए बहुत सारे, गायों पर तेल का लेप करा गया, हल्दी और तेल का लेप करा गया। गायों को सुंदर वस्त्र पहनाए गए। गायों के जो सिंग थे उनको सोने से मंडा गया और खुरों को चांदी से। इस प्रकार ब्राह्मणों ने कहा, आज तो हम बहुत सारा दान लेंगे। किनसे? नंद बाबा से। और नंद बाबा आज बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि उनके यहाँ लाला ने जन्म लिया है। तो ब्राह्मणों ने सोचा, बाबा हमें 10 गाय चाहिए। बाबा ने कहा, इसको 20 दे दो। अब जो 20 सोच के आए थे उसने 40 मांगी, उन्होंने कहा इनको 80 दे दो। तो सबको लालच आ गया। अब इधर ब्राह्मण तो खुश हो रहे हैं, उधर ब्राह्मणियां रो रही हैं, कह रहे ड्राइंग रूम में भी गाय है, किचन में भी गाय है, सब जगह गाय गाय हो गई है, कहाँ कहाँ कितनी गाय रखेंगे। इस प्रकार से उत्सव का माहौल हो गया है। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं लाला का और मंगल वचन बोल रहे हैं। माँ देवी देवता प्रकट हो गए। कुबेर को लगा कहीं मेरा खजाना लेकर तो नहीं चलेंगे बाबा, अपना खजाना देख रहे हैं। बाबा ने खूब खुले हस्त से सबको लुटाया। तब वहां पर जितनी भी गोपियां थी वे भी सज धज कर सुंदर वस्त्र अलंकार धारण कर कहां पर आ गई? जहां यशोदा जी थी, जहां यशोदा जी बैठी हुई थी और लाला के साथ थी। और कहा, लाला को आशीर्वाद देने लगी। लाला कौन है? भगवान। उनको आशीर्वाद दे रही है, क्या तुम चिरंजीवी हो, भगवान तुम्हारी रक्षा करें और तुम राजा होकर हमारी प्रजा का पालन करो। और उनके हाथ में क्या थे? सोने के कलश। अब सोने के कलश में क्या लेकर आ रही हैं? दही, दूध और मक्खन। ये संपत्ति है ब्रज की। ब्रज की संपत्ति हीरा मोती नहीं है। ब्रज की संपत्ति क्या है? माखन, दही, दूध। अब वहां पर सभी ग्वाल बाल क्या करने लगे? होली खेलने लगे। होली का उत्सव होने लगा। एक दूसरे के ऊपर माखन मारने लगे, दही उड़ेलने लगे, दूध और दही उड़ेलने लगे। और इस दृश्य को देखकर एक बूढ़ी गोपी वहां खड़ी थी, उसने देखा, उसका मुख खुला का खुला रह गया। अब ग्वाल बाल एक दूसरे को माखन मार रहे, तो एक माखन का ढेला उसके मुंह में भी जाकर गिरा। उसने कहा, आहा, आनंद आ गया। क्यों?
सर्व आनंदमय कृष्ण जो सबको आनंद प्रदान करते हैं, उन आनंद रूप का स्वयं जन्म है। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जात हलाद महामना। कह रहे वो नंद महाराज जिनकी आत्मा ने ही जन्म ले लिया, नंद महाराज जो सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, साक्षात आनंद का जन्म जिनके घर हुआ है, उनके कारण सबको आज आनंद हो रहा है। वो नंद महाराज रोहिणी जी की महिमा का गान करने लगे। कह रहे रोहिणी जब से तुम हमारे घर में आई हो शुभ ही शुभ हो रहा है। वो रोहिणी जी जो अपने पति के विरह में दुखी हो रही थी, वो अपने दुख को भूल गई। उन्होंने भी सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण करके लाला के जन्म में भाग लिया। इस प्रकार से ये नंद उत्सव की लीला है। बहुत कुछ है इसमें। नंद उत्सव इस प्रकार से मनाया गया, सभी लोग इसमें प्रसन्नचित हुए। बोलो श्री नंद बाबा की, श्री यशोदा मैया की, श्री रोहिणी मैया की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, बलदेव प्रभु की जय। इस प्रकार से ये लीला है। अब ले आओ वो जो श्री कृष्ण बने हैं। नंद के लाला की, यशोदा मैया की, वो समस्त ब्रजवासियों की। आवाज थोड़ी कम आ रही है। वृंदावन बिहारी लाल की। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला, 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 रंग काला, रंग काला, रंग काला, रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। पीली तेरी पगड़ी जय हो। गोकुल में आयो नंद लाला, गोकुल में आयो नंद लाला, गोकुल में आयो नंद लाला, गोकुल में आयो नंद लाला। मेरो गोपाला, मेरो गोपाला, मेरो नंद लाला, मेरो नंद लाला। गोपियों से पड़ गया अब पाला, गोपियों से पड़ गया अब पाला, गोपियों से पड़ गया अब पाला, गोपियों से पड़ गया अब पाला। जियो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला।
सब लोग मिलते करें। तेरो कान्हा हुआ हुआ, तेरो कान्हा हुआ हुआ, तेरो कान्हा हुआ हुआ, तेरो कान्हा हुआ हुआ, ओ समझावे सो नंदा हुआ, समझावे सो नंदा हुआ, ओ समझावे सो नंदा हुआ, समझावे सो नंदा हुआ। श्याम लाला दियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हाथ उठा के सभी लोग हाथ उठा के श्याम लाला दियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। श्याम लाला दियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। खीर जलेबी पूरी लड्डू पुआ, 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 लड्डू पुआ, लड्डू पुआ, माल पुआ, माल पुआ, ओ खीर जलेबी पूरी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूरी लड्डू पुआ, यशोमती घर आनंद हुआ, यशोमती घर आनंद हुआ, हो यशोमती घर आनंद हुआ, यशोमती घर आनंद हुआ। रुकिए, सभी लोग हाथ ऊपर करो, हाथ हिलाएंगे सब लोग, ठीक है, कम से कम तो। ओ जियो, हो जियो, हो जियो, श्याम लाला दियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला। श्याम लाला दियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। दियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। चरमर चरमर करे मुझे देखो, वो चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना, चरमर 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 करे पलना, चरमर चरमर करे पलना। यशोमती गाय जियो, ओ यशोमती गाय जियो ललना, यशोमती गाय जियो पलना, यशोमती गाय जियो ललना। हाथ उठाओ एक बार सब लोग एक साथ बोलिएंगे एक साथ, हो जियो, हो जियो, हो जियो, श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। वो आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की।
लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय जशोदा लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। बूढ़न को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। बूढ़न को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। अरे छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। बूढ़न को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। अरे छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। बूढ़न को हाथी घोड़ा बूढ़न को लापसी। ओ बूढ़न को हाथी घोड़ा बूढ़न को लापसी। को हाथी घोड़ा बूढ़न को लापसी। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। जय नंद लाल की जय यशोदा लाल की। जय नंदलाल की जय यशोदा लाल की। अरे गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथ उठा के हाथ उठा के एक बार। जय कन्हैया लाल की। अरे कोटि ब्रह्मांड के आधिपति नाथ की। आनंद भयो जय पतिनाथ की। अरे कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। श्री ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। जय कन्हैया लाल की जय जशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। अरे गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। ओ गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। ओ कौवे चराने आए जय हो पशुपाल की। हरि बोल। बधाई आरंभ करेंगे। हम लोग सब ऐसे तो नहीं मनाया जाता जैसे आप लोग कर रहे हैं। कुछ उत्साह ही नहीं दिख रहा। नृत्य कीजिए। लड़ना नहीं, लड़ना नहीं। ओ नंद लाला जन्म लियो आज बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला जन्म लियो आज बिरज में लडुआ बटे। ओ नंद लाला जन्म लियो आज बिरज में लडुआ बटे। लाला जन्म लियो आज बिरज में लडुआ बटे। अरे लडुआ बटेरी अड़ुआ बटेरी। बटेरी लडुआ बटेरी। अरे लडुआ बटे और अड़ुआ बटेरी। बटे आज लडुआ बटेरी। कड़ुआ बटे और कड़ुआ बटेरी। कड़ुआ बटे और लडुआ बटेरी। ओ नंद लाला ओ नंद लाला ओ नंद लाला जन्म लियो आज बिरज में लडुआ बटे। लियो आज बिरज में लडुआ बटेरी। तो मन दूध की खीर बनाई। मन दूध की खीर बनाई। अरे खीर बनाई तो मैं मेवा डराई। खीर बनाई वो में मेवा डराई। अरे मेवा डराई। मेवा डराई। अरे खीर बनाई। खीर बनाई। तो मन दूध की खीर बनाई। खीर बनाई। खीर बनाई हमें मेवा डराई। खीर बनाई वो में मेवा डराई। सब ब्राह्मण ओ सब ब्राह्मण ओ सब ब्राह्मण ओ आज बीरज में लडुआ बटे। सब ब्राह्मण जी माँ ओ आज बिरज में लडुआ बटे। ओ नंद लाला जन्म लियो आज बीरज में लडुआ बटे। बिरज में आज बिरज में लडुआ
जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। अरे टीका भी लूंगी मैं ते झूमर भी लूंगी, मैं टीकर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं ते झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। सुन नहीं रहे, इधर सुनो। अरे टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। और नंदनी की दे दे बनवाई रे ओ मैया दे दो बधाई। नंदनी की दे दे बनवाई रे ओ मैया दे दो बधाई। अरे लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। हार भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी, मैं तो झूमर भी लूंगी। अरे हार भी लूंगी मैं तो तगड़ी भी लूंगी, मैं तो तगड़ी भी लूंगी। अरे हीरे की ओ हीरे की, अरे हीरे की दे दे बनवाई रे मैया दे दो बधाई। बधाई रे मैया दे दो बधाई। अरे लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी, मैं तो चुनरी भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैं चूनर भी लूंगी, अरे साड़ी भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी। अरे लहंगे की, अरे लहंगे की दे दे सिलवाई रे मैया दे दो बधाई। लहंगे की दे दे सिलवाई रे मैया दे दो बधाई। अरे लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी, कंगन भी लूंगी मैं तो चोरी भी लूंगी, कंगन भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी, कंगन भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी। अरे मोती की, अरे मोती की, अरे मोती की दे दे बनवाई रे दो बधाई। मोती की दे दे बनवाई रे मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। बधाई हो 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 लाला की बधाई हो, लाला की बधाई हो, सबको बधाई हो, बधाई हो 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 लाला को बधाई हो, बधाई हो बधाई हो लाला की बधाई हो, बधाई हो बधाई हो बाबा को बधाई हो, बधाई हो बधाई हो मैया को बधाई हो, बधाई हो 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 नंद के लाला वृंदावन विहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।